जो कमेंट बॉक्स में है, तो वो फॉर्म भरते समय ध्यान देने योग्य चीजें, ये तो मैं बातें करूंगा ही। क्या जनरल, जिन्होंने पैट में जनरल डाला था, यानी उस टाइम पे उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन अभी मेरे हाथ में ईडब्ल्यूएस है, तो क्या मैं अपनी कैटेगरी चेंज कर पाऊंगा जनरल से ईडब्ल्यूएस? बच्चों, जो फॉर्म में दिखाया जा रहा है उसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही लग रही है, क्योंकि मैंने फॉर्म खुद भर के देखा है। ठीक है, पर मैं बता रहा हूं कि चांस अगर होगा तो कहां होगा, अगर वो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं दिखा कि जो जनरल में हो, पहले जनरल में और अब ईडब्ल्यूएस हो। अगर किसी का ऐसा फॉर्म होता तो मैं भर के देखता, तो मैं देखता वहां यस आना चाहिए था, तो मैं दिखाऊंगा बच्चों कि किस वजह से आप नहीं भर पाएंगे या किस वजह से आप भर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि फीमेल की जो कट ऑफ है, जो फीमेल की कट ऑफ है, क्या इसमें अलग लगेगी मेल से? हाँ, देखिए जैसे मेल, देखिए मैं आपसे बात करने आया हूं बच्चों, जैसे परसेंटाइल का मैटर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, अगला पॉइंट मेरा ये भी है कि परसेंटाइल का रोल क्या होगा। बच्चों परसेंटाइल ना महिलाओं के लिए एससी एसटी जनरल, ये ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, ये सारी कैटेगरीज की अलग अलग परसेंटाइल के हिसाब से मेरिट लगेगी। जो मेल की है, मेल की परसेंटाइल की कट ऑफ बिल्कुल अलग अलग उनकी कैटेगरी के हिसाब से लगेगी। अभी जो लड़कियों का जो परसेंटाइल आया है वो ओवरऑल आया है, वो लड़कियां नहीं पता उसमें कितनी हैं, तो इसलिए गर्ल्स परसेंटाइल काफी डाउन जा सकता है। अब तक ये नहीं पता था कि इसमें वैकेंसीज क्या गर्ल्स के लिए अलग भी रहेंगी या कंबाइंड मेरिट लगेगी। कंबाइंड लगती तो बड़ा नुकसान होने वाला था लड़कियों को, लेकिन अब उनको फायदा होने वाला है। ठीक है, उनकी वैकेंसी 1600 कुछ एकदम से फिक्स है। तो बच्चों आपके लिए काफी फायदा इसमें रहने वाला है, यानी लड़कियों का परसेंटाइल अब काफी डाउन जा सकता है बाकियों के मुकाबले, कैटेगरी वाइज तो काफी डाउन जाने की उम्मीद है। सर परसेंटाइल के लिए क्या ये स्कोर कार्ड जारी करेंगे? क्या कोई परसेंटाइल के लिए क्या कोई लिस्ट लगेगी, क्या कोई कट ऑफ लगेगी? नहीं, ऐसा मेरे को लगता है कि ये कट ऑफ नहीं देंगे परसेंटाइल की, ये एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें 1 लाख बच्चे हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं। कितने बच्चों की वो लिस्ट होगी, उसी लिस्ट को ये शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कहेंगे, और ये बोलेंगे इस लिस्ट में ये कैंडिडेट्स है, इनका परसेंटाइल ये है, ये इनकी कैटेगरी है, इन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। फॉर्म सबका भरवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, परसेंटाइल के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड खुद करेंगे। अब बच्चों बात यह आती है, क्या सर 15 गुने बच्चे पास किए जाएंगे क्या वैकेंसी के? अगर 15 गुने करते हैं तो 1,20,000 ही बच्चा होता है, फिर तो उस हिसाब से तो परसेंटाइल का देखो तो जनरल काफी हाई चला जाएगा, बाकी थोड़े से लो रह सकते हैं, लेकिन जनरल तो काफी हाई जा रहा है उस हिसाब से। तो बच्चों अब आप ये सोचते हैं बच्चों कि या क्या ये ऑफिशियल है कि 15 गुना बच्चे पास होंगे? बच्चों ये ऑफिशियल नहीं है, ये न्यूज़पेपर्स में आया था, और न्यूज़पेपर्स में तो लगातार सिर्फ एक न्यूज़पेपर ने छापा था, बाकी आप देख सकते हैं कहीं ऑफिशियली यूपी ट्रिपल एससी आयोग की वेबसाइट पे कहीं ऐसा नहीं आया आज तक कि 15 गुना वैकेंसी के पास किए जाएंगे। हाँ, एक न्यूज़पेपर ने बोला था कि आयोग के चेयरमैन ने ऐसा बोला है, लेकिन ऐसे तो आयोग के चेयरमैन के बयान बार बार आते रहे हैं, लेखपाल तो अब तक भर्ती होकर ट्रेनिंग कर रहे होते अगर उनके बयानों पे चलते, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसीज डॉक्यूमेंट के रूप में तो कई बार आ चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों हम न्यूज़पेपर पे, जिसमें सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने छापा हो, तो हम आंख मूंद के ये भरोसा नहीं कर सकते कि 15 गुना ही बुलाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी, चलिए मैं मानता हूं अगर 15 गुना जाता है तो बेटा फिर जनरल की कट ऑफ काफी हाई जाने के चांसेस हैं, और फिर मुझे नहीं लगता कि 60 पे भी बच्चों का हो पाएगा, 60 मार्क्स पर भी हो पाएगा। ठीक है, तो 60 मार्क्स आ रहे हैं 80 परसेंटाइल वालों के, लेकिन महिलाओं में ये 50 तक भी जा सकता है, जिसकी काफी उम्मीद और काफी संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि एग्जाम की संभावना, हाँ अदर स्टेट का क्या है, तो बच्चे अदर स्टेट जो है वो, अगर अदर स्टेट यानी आप मान लीजिए मध्य प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, तो आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, यहां आके आप जनरल
में ही आओगे और जनरल की सीट पर ही आपकी फाइट रहेगी। जनरल वाली एज जो 18 से 40 है उसमें ही आप होने चाहिए हो, 41 वाले नहीं भर पाएंगे। हालांकि जो यूपी में है, जनरल को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सब 18 से 45 वाले बच्चे यहाँ फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस को छोड़ के 18 से 45 के। अब जो बाकी लोग हैं, जो बिहार मध्य प्रदेश हैं, वो लोग 18 से 40 के बीच के ही फॉर्म भर सकते हैं। पेट पास होना जरूरी है, लेखपाल का फॉर्म जरूरी है, पेट पास नहीं, पेट के एग्जाम में बैठे हुए हो ये जरूरी है। फिर सर अब यहां पे बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आता है, सर हम तैयारी में लग गए, पेट हमने तैयारी की, फिर हमारा शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं आया। उम्मीद है कि शॉर्ट लिस्ट ये जल्द से जल्द देंगे ताकि बच्चे अपनी तैयारी कर सके।